तो चलिए आज ज्वालामुखियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे ग्रह के एकदम कोर से शुरू होकर इसकी सतह तक जाएगा और हम समझेंगे कि इन जबरदस्त ताकतों के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। अच्छा, तो शुरुआत ही एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से करते हैं। देखिए, जब भी हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? आग उगलते हुए विशाल पहाड़, है ना? लेकिन NOAA के मुताबिक ज्यादातर ज्वालामुखी असल में जमीन पर हैं ही नहीं, वो समुद्र की सतह के मीलों नीचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्वालामुखी बनते ही क्यों हैं? और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके हमारे ग्रह की पूरी बनावट को समझना होगा। ये कहीं भी ऐसे ही नहीं फूट पड़ते, इनकी भी कुछ खास जगह होती हैं। ज्यादातर ज्वालामुखी किसी खास पैटर्न में ही नजर आते हैं। ये कुछ बेल्ट्स में सिमटे हुए हैं और इनमें सबसे मशहूर है पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर। ये असल में एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के किनारों पर बनी एक, कह सकते हैं, आग की रिंग है। अब ये रिंग ऑफ फायर और ये सारी ज्वालामुखी बेल्ट्स, इनके पीछे जो असल ताकत काम कर रही है वो एक ही है, प्लेट टेक्टोनिक्स। यही वो इंजन है जो इन सब घटनाओं को चलाता है। तो ये प्लेट्स करती क्या हैं? देखिए, इसके दो मेन सिनेरियो हैं। पहला, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसा आइसलैंड में होता है, जमीन फटती है और मैग्मा ऊपर आ जाता है। और दूसरा, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, इसमें एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं और इसी से ज्वालामुखी बनते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ सबसे जाने माने ज्वालामुखी, जैसे हवाई के ज्वालामुखी, इन सब नियमों को तोड़ते नजर आते हैं। वो किसी प्लेट की बाउंड्री पर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर बनते हैं, जो पृथ्वी के बहुत बहुत गहरे मेंटल से आता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मैग्मा बनता कहाँ है, पर असली सवाल तो अब आता है। एक बार मैग्मा बन गया तो क्या चीज तय करती है कि वो सतह पर आकर शांति से लावा की तरह बहेगा या फिर एक भयंकर विनाशकारी धमाके के साथ फटेगा? देखिए, ज्वालामुखी के अंदर जो होता है वो एक 4 स्टेप का ड्रामा है और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है शैंपेन की बोतल के बारे में सोचना। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता है, दबाव घटता है, गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती हैं और यही बुलबुले तय करते हैं कि आगे क्या होगा, शांति या तूफान। और इस शांति या तूफान का जो राज है वो छिपा है मैग्मा की विस्कोसिटी में, मतलब वो कितना गाढ़ा या पतला है। अगर मैग्मा पतला है, पानी जैसा, तो गैसें आराम से निकल जाती हैं और लावा शांति से बहता है। लेकिन अगर मैग्मा शहद जैसा गाढ़ा और चिपचिपा है तो वो गैसों को फंसा लेता है, प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर होता है एक जबरदस्त धमाका। तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, मैग्मा जितनी तेजी से ऊपर चढ़ेगा, विस्फोट उतना ही जोरदार होगा। अगर धीरे धीरे ऊपर आया तो सब शांत, लेकिन अगर तूफानी रफ्तार से आया तो नतीजा भी विस्फोटक ही होगा। तो अब जब हम जानते हैं कि मैग्मा कैसे ऊपर आता है, चलिए देखते हैं कि यही प्रक्रिया जमीन के ऊपर ज्वालामुखियों को अलग अलग शक्लें कैसे देती है, क्योंकि हर ज्वालामुखी एक जैसा नहीं दिखता। ये सब कुछ मैग्मा की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। अगर लावा पतला है तो वो दूर तक फैलकर चौड़े और हल्के ढलान वाले शील्ड ज्वालामुखी बनाता है, जैसा हवाई में है। और अगर लावा गाढ़ा और चिपचिपा है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और एक ही जगह जमा होकर ऊंचे और खड़ी ढलान वाले शंकु बनाता है, जैसा जापान का माउंट फूजी। और बात सिर्फ इन 2 टाइप के ज्वालामुखियों पर ही खत्म नहीं होती। कभी कभी बहुत गाढ़ा लावा ज्वालामुखी के मुंह पर ही एक गुंबद यानी डोम बना देता है। और कुछ मामलों में जब कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है और उसका पूरा मैग्मा चेंबर खाली हो जाता है तो वो अपनी ही जगह पर धंस जाता है, जिससे एक विशाल गड्ढा बन जाता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। अब ये सब सिर्फ पुरानी जियोलॉजी की बातें नहीं हैं। ये एक जीती जागती शक्तिशाली हकीकत है जिसके साथ आज भी दुनिया भर में लाखों लोग हर रोज जी रहे हैं। एक नज़र इस डेटा पर डालिए। ये हाल की भूकंपीय गतिविधियों का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा ग्रह लगातार एक्टिव है। हवाई से लेकर इंडोनेशिया और फिलीपींस तक ज्वालामुखीय इलाकों में हर पल कोई ना कोई हलचल होती रहती है। और ये लगातार होने वाली हलचल उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है जो इन ज्वालामुखियों के आसपास रहते हैं। अगर कभी कोई ज्वालामुखी फट जाए तो उसकी तैयारी कैसे की जाए? CDC के मुताबिक सबसे ज़रूरी चीज़ है तैयारी।
और इसकी शुरुआत होती है एक इमरजेंसी सप्लाई किट बनाने से। इसमें खाना, पानी, फर्स्ट एड, टॉर्च, बैटरीज, ज़रूरी दवाइयाँ और हाँ, धूल और राख से बचने के लिए गॉगल्स और N95 रेस्पिरेटर जैसी चीज़ें होनी ही चाहिए। लेकिन इन सारी तैयारियों से भी बढ़कर एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा लोकल अथॉरिटीज़ यानी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को मानना। वो जो भी कहें, चाहे इलाका खाली करने के लिए या घर के अंदर ही रहने के लिए, उनकी बात मानना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि उनके पास रियल टाइम डेटा होता है। तो पृथ्वी के गहरे मैंटल से लेकर माउंट फूजी की ऊंची चोटियों तक ज्वालामुखी हमें इस बात का एक जबरदस्त रिमाइंडर कहते हैं कि हमारे ग्रह के अंदर कितनी ज्यादा ताकत छिपी हुई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सबसे बड़ी ज्वालामुखीय शक्तियां समुद्र के नीचे और जमीन के इतने भीतर छिपी हैं, तो हमारा ग्रह और कौन-कौन से शक्तिशाली राज अपने अंदर दबाए बैठा है।